स्कूल के गेट पर खड़े देव ने कहा, मीरा से बस 2 मिनट मिलना है। और अंदर 600 बच्चों का वार्षिक समारोह शुरू होने वाला था। मीरा ने रेडियो पर केवल इतना कहा, दरवाजा बंद रखिए, मैं अभी प्रिंसिपल को सब सच बताती हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी को, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की साखी उस कठिन प्रेम की है जिसमें दया का अर्थ दोबारा दरवाजा खोलना नहीं, बल्कि शांत और सुरक्षित सीमा रखना होता है। अंत तक हम जानेंगे कि मीरा ने अपनी बदनामी के डर से ऊपर बच्चों की सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान को कैसे रखा। चंडीगढ़ के उस सीनियर स्कूल में मीरा काउंसलर थी। स्टेज पर बच्चे तैयार थे, पेरेंट्स ऑडिटोरियम में बैठ चुके थे और गेट पर आने वाले हर विजिटर की सूची जांची जा रही थी। देव कभी उसका मंगेतर था। 3 महीने पहले रिश्ता टूट गया था, क्योंकि हर डिसएग्रीमेंट के बाद वो लगातार कॉल्स, अचानक मुलाकात और गिल्ट से मीरा का फैसला बदलवाने की कोशिश करता। मीरा ने परिवार की मदद से साफ बाउंड्री लिखी थी, बिना तय समय के ना मिलना, स्कूल पर ना आना और आगे की बात केवल काउंसलर की मौजूदगी में। फिर भी समारोह से एक रात पहले देव ने कहा था कि वो आखिरी बार समझाना चाहता है। मीरा ने डरकर जवाब दिया, कार्यक्रम के बाद बात करेंगे। यही अधूरा उत्तर अब गेट पर खड़ा था। अगर वह घटना छिपाती तो स्टाफ अनजान रहता, अगर सच बताती उसकी अपनी गलती और निजी दर्द सबके सामने आ सकते थे। सिक्योरिटी लीड ने पूछा, क्या देव ने धमकी दी है? मीरा ने कहा, सीधी धमकी नहीं, लेकिन उसने साफ मना करने के बाद भी वर्क प्लेस पर आने का नियम तोड़ा है। प्रिंसिपल ने गेट बंद रखने, विजिटर को वेटिंग एरिया से बाहर रहने और कार्यक्रम के प्रवेश को दूसरे गेट से चलाने का फैसला किया। किसी ने देव को घेरा नहीं, न अपमान किया। उसे बताया गया कि मीटिंग नहीं होगी और ज़रूरत हो तो वो अपने भाई या क्वालिफाइड काउंसलर को कॉल करे। देव ने कहा, मीरा मेरे कारण नौकरी बचा रही है, अब मुझे पहचानने से भी मना कर रही है। ये वाक्य मीरा तक पहुंचा तो उसका हाथ कांपा। कभी वही देव उसकी माँ की दवा लाता, इंटरव्यू के समय हिम्मत देता और फ्यूचर की योजनाएं बनाता था। यादें गलत नहीं थी, मगर पुरानी अच्छाई वर्तमान सीमा तोड़ने की अनुमति भी नहीं थी। स्टेज कोऑर्डिनेटर ने पूछा, कार्यक्रम रोकना है क्या? मीरा चाहती तो कह देती कि कोई रैंडम विजिटर है, लेकिन उसने प्रिंसिपल को बताया कि पिछले महीने देव 2 बार स्कूल के पास मिल चुका था और उसने दोनों बार रिपोर्ट नहीं की। वह डरती थी कि लोग काउंसलर होकर अपना रिश्ता क्यों नहीं संभाल पाए, यही पूछेंगे। तभी गेट कैमरा में देव फोन पर तेज बोलता दिखा। सिक्योरिटी ने दूरी रखी। मीरा ने नाम का सिमरन किया। कोई जादुई शांति नहीं उतरी, पर सांस की गति धीमी हुई। उसने कहा, आज कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं और मेरी चुप्पी भी रिव्यू होनी चाहिए। अब सवाल था, क्या सच बोलने पर स्कूल उसे जिम्मेदार मानेगा या अयोग्य? प्रिंसिपल ने मीरा को ऑडिटोरियम से अलग सुरक्षित ऑफिस में बैठाया। एचआर रिप्रेजेंटेटिव ने बिना दोष तय किए टाइमलाइन मांगी। मीरा ने हर बात साफ कही। रिश्ता टूटने के बाद उसने बाउंड्री बनाई, फिर गिल्ट में कुछ कॉल्स उठा लिए, 2 अचानक मुलाकातें छिपाई और पिछली रात कार्यक्रम के बाद लिखकर देव को उम्मीद दी। देव का आना उसका दोष नहीं था, लेकिन स्टाफ को रिस्क बताना उसकी जिम्मेदारी थी। बाहर देव का भाई पहुंचा। उसने देव को अपने साथ चलने को कहा और क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट से संपर्क कराया। स्कूल ने पुलिस इमरजेंसी की जरूरत नहीं मानी, क्योंकि तत्काल हिंसा या हथियार का संकेत नहीं था, लेकिन इंसिडेंट रिकॉर्ड और रिटर्न इफ नीडेड सेफ्टी प्लान बनाया। संगत जी, ऐसे मामलों में परिस्थिति गंभीर हो तो ट्रस्टेड फैमिली, वर्क प्लेस सेफ्टी टीम, काउंसलर, डॉक्टर या स्थानीय इमरजेंसी हेल्प से जुड़ना कमजोरी नहीं है। कार्यक्रम 20 मिनट देर से शुरू हुआ। एक पेरेंट ने गेट डिले की वीडियो बना ली, पर स्कूल ने निजी कहानी उजागर नहीं की। अनाउंसमेंट केवल इतना था कि एंट्री सेफ्टी चेक के कारण देर हुई। मीरा बैक स्टेज नहीं गई। उसके शरीर में अब भी डर था। अगर ये कहानी किसी ऐसे मन तक पहुंच रही है जो गिल्ट में अपनी सीमा बार बार तोड़ देता है, तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर उसके लिए हिम्मत की अरदास करें। मीरा की अगली परीक्षा और कठिन थी,
क्या वो देव को शांत करने के लिए फिर अकेले बात करेगी या कंपैशन को डिस्टेंस के साथ निभाएगी? अगले दिन मीरा ने स्कूल, परिवार और अपने काउंसलर के साथ रिटन सेफ्टी बाउंड्री बनाई। पर्सनल नंबर पर संपर्क बंद, वर्कप्लेस मीटिंग केवल ऑफिशियल अपॉइंटमेंट और दूसरी प्रोफेशनल की मौजूदगी में, गेट स्टाफ को केवल जरूरी फोटो आइडेंटिफिकेशन और किसी भी नई घटना की उसी दिन रिपोर्ट। इसका उद्देश्य देव को सजा देना नहीं, एम्बिग्यूटी खत्म करना था। मीरा को एक सप्ताह नॉन स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी दी गई। उसे यह अपमान लगा। फिर समझ आया कि काउंसलर भी इमोशनल शॉक के बाद सुपरविजन ले सकता है। उसने क्लिनिकल सुपरवाइजर से कहा, मैं दूसरों को बाउंड्री सिखाती हूँ, लेकिन अपने मामले में शर्म ने मेरी जजमेंट कमजोर कर दी। सुपरवाइजर ने उसकी योग्यता खारिज नहीं की। रिफ्लेक्शन, केस कवरेज और रिटर्न रिव्यू तय किया। देव ने भाई के जरिए एक माफी भेजनी चाहिए। मीरा ने उसे पढ़ने के बजाय काउंसलर से कहा कि केवल प्रैक्टिकल कॉन्फर्मेशन दी जाए, वह स्कूल नहीं आएगा और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा। माफी स्वीकार करने के लिए उसे संवाद खोलना जरूरी नहीं था। शाम सत्संग में वह पीछे बैठी रही, शब्द सुनते हुए आंखें भर आई। उसे भीतर यह सीख मिली कि क्षमा का अर्थ एक्सेस देना नहीं, मन में विष न रखना और व्यवहार में सीमा रखना दोनों साथ हो सकते हैं। मगर अगली सुबह सोशल मीडिया पर लिखा था, स्कूल काउंसलर के प्राइवेट ड्रामा से बच्चों का फंक्शन रुका। अब उसकी पेशेवर पहचान पर भी सवाल था। स्टाफ ग्रुप में कई लोग जवाब देना चाहते थे। मीरा ने प्रिंसिपल से कहा, मेरी सफाई के लिए देव की निजी हालत पब्लिक मत कीजिए। स्कूल ने सेफ्टी प्रोसेस की सामान्य जानकारी दी। अनऑथराइज्ड विजिटर रोका गया। चिल्ड्रन सुरक्षित रहे। प्राइवेसी के कारण व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं होंगे। कोई इमोशनल काउंटर अटैक नहीं हुआ। फिर इंटरनल रिव्यू ने एक कमी पकड़ी। गेट स्टाफ को देव की पहचान समारोह शुरू होने से केवल 5 मिनट पहले दी गई थी। अगर वो पहले किसी पेरेंट के साथ भीतर आ जाता तो रिस्पॉन्स कठिन होता। मीरा ने माना कि उसने सुबह तक उम्मीद की थी शायद वो आएगा ही नहीं। टीम ने कॉन्फिडेंशियल कंसर्न रिपोर्टिंग चैनल और इवेंट डे विजिटर एस्केलेशन रूल जोड़ा। कुछ पेरेंट्स अब भी नाराज थे। मीरा को मंच पर हीरो बनाकर पेश नहीं किया गया। वह अगले 2 सप्ताह सुपरविजन में रही। स्लीप और पैनिक सिम्टम्स के लिए अपने डॉक्टर से भी मिली और काउंसलर के साथ गिल्ट, अटैचमेंट और फियर ऑफ जजमेंट पर काम किया। सिमरन इलाज का विकल्प नहीं था। वह हॉनेस्ट अपॉइंटमेंट्स और रोज की सीमा निभाने का सहारा बना। देव की ओर से डायरेक्ट कांटेक्ट बंद हो गया, पर एक कॉमन फ्रेंड ने कहा, वह बदल गया है, एक मौका दे दो। मीरा का मन डगमगाया। क्या स्पिरिचुअल कंपैशन का अर्थ रिलेशनशिप फिर शुरू करना था? उसने उत्तर देने से पहले 24 घंटे का पॉज लिया। उस रात मीरा ने वे अच्छी यादें लिखी जिनके कारण वह बार बार लौटना चाहती थी, और वे पैटर्न्स भी जिनमें न के बाद दबाव बढ़ता था। उसने किसी को राक्षस नहीं बनाया। देव भी अटैचमेंट, एंगर और लॉस से जूझ रहा इंसान था, लेकिन उसकी हीलिंग की जिम्मेदारी मीरा अकेली नहीं उठा सकती थी। उसने कॉमन फ्रेंड को छोटा उत्तर दिया, मैं उसके ठीक होने की कामना करती हूँ, पर रिलेशनशिप और डायरेक्ट कांटेक्ट दोबारा शुरू नहीं करूँगी। कृपया मेरे संदेश बीच में न लाए। उसके बाद उसने फ़ोन बंद नहीं किया, केवल अननेसेसरी चेकिंग बंद की। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स खुले रखे और फैमिली को प्लान बताया। धीरे धीरे रूटीन लौटा। सुबह 20 मिनट सिमरन, समय पर ब्रेकफास्ट, स्कूल से निकलते समय कलीग चेक इन, सप्ताह में थेरेपी और रात को पुरानी चैट्स देखने के बजाय वॉक। कुछ दिन सहज थे, कुछ दिन गिल्ट लौट आता। हीलिंग सीधी रेखा नहीं थी। फिर क्लास 11 की एक छात्रा ने कहा कि उसका दोस्त ब्रेकअप स्वीकार नहीं कर रहा और स्कूल गेट पर मिलने की बात कर रहा है। मीरा के भीतर पुराना डर उठा। उसने अपनी कहानी सुनाकर छात्रा पर असर डालने की कोशिश नहीं की। उसने सेफ गार्डिंग प्रोटोकॉल, ट्रस्टेड गार्डियन और क्वालिफाइड सपोर्ट को जोड़ा। अब परीक्षा थी। क्या मीरा अपने दर्द को प्रोफेशनल विजडम बना पाएगी, बिना छात्रा की कहानी अपने जैसी मान लिए? सुपरविजन में मीरा ने छात्रा की सिचुएशन अलग रखी। उसने थ्रेट असेसमेंट टीम को केवल फैक्ट्स दिए,
गार्डियन के साथ कंसेंट और सेफ्टी स्टेप्स तय किए और छात्रा से कहा कि किसी की बेचैनी शांत करना तुम्हारा अकेला काम नहीं। सिमरन मन को स्थिर कर सकता है, पर सुरक्षा योजना और प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूरी है। ये घटना मीरा की वापसी का सर्टिफिकेट नहीं बनी। रिव्यू पहले से तय स्टैंडर्ड्स पर हुआ। सुपरवाइजर ने पाया कि उसने प्रोटोकॉल समय पर अपनाया, प्राइवेसी रखी और अपने अनुभव को केंद्र नहीं बनाया। वह स्टूडेंट काउंसलिंग ड्यूटी पर लौटी, मगर मंथली सुपरविजन जारी रही। 3 महीने बाद एनुअल इवेंट रिव्यू में गेट प्रोसेस फिर टेस्ट हुआ। इस बार हर कॉन्फिडेंशियल कंसर्न पहले लोग हुआ, विजिटर लिस्ट डबल चेक हुई और किसी एक एम्प्लॉई पर पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी गई। कार्यक्रम समय पर चला। किसी को पता भी नहीं था कि ये शांत व्यवस्था पिछले संकट से सीखी गई थी। देव ने थेरेपी जारी रखी या नहीं, मीरा को नियमित खबर नहीं मिली। यही बाउंड्री का हिस्सा था। उसने उसके लिए बुरा नहीं मांगा, मगर उसकी प्रगति को अपने निर्णय की शर्त नहीं बनाया। संगत जी, सद्गुरु की कृपा कभी दो टूटे लोगों को फिर जोड़ना नहीं, दोनों को सही दूरी और सही मदद तक पहुंचाना भी हो सकती है। 6 महीने बाद उसी गेट से निकलते हुए मीरा रुकी। वह दरवाज़ा अब डर का प्रतीक नहीं था। उसने समझा कि उस दिन गेट बंद करवाना प्रेम की हार नहीं, भ्रम का अंत था। उसने बच्चों की सुरक्षा बचाई, अपनी गलती स्वीकार की और किसी की प्राइवेसी बेचकर अपनी इज्जत नहीं बचाई। उसके जीवन में नया रिश्ता तुरंत नहीं आया। उसने अकेलेपन को जल्दबाजी से भरने के बजाय फ्रेंड्स, फैमिली, संगत, काम और अपने इनर डिसिप्लिन से जगह दी। क्षमा धीरे आई, मगर एक्सेस वापस नहीं आया। यही उसका प्रैक्टिकल मॉरल था। दया और सीमा विरोधी नहीं है। संगत जी, यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट न के बाद बार बार वर्क प्लेस, स्कूल या घर पर पहुंचता है, तो इसे अकेले स्पिरिचुअल टेस्ट मानकर मत सहिए। ट्रस्टेड पीपल, वर्क प्लेस सेफ्टी, क्वालिफाइड काउंसलर, डॉक्टर या ज़रूरत के अनुसार लोकल इमरजेंसी सपोर्ट लें। सिमरन आपको सच बोलने की स्थिरता दे सकता है। सुरक्षा कदम उठाना भी जिम्मेदारी है। देव को अपमानित किए बिना गेट बंद रहा और मीरा को कठोर बने बिना जीवन आगे ले जाना आया। अंत का उत्तर यही है। दरवाज़ा इसलिए बंद रहा क्योंकि सच्चा प्रेम किसी की सीमा तोड़कर नहीं आता। इस साखी से 3 बातें अपने जीवन में रखिए। पहली, गिल्ट में दिया गया अधूरा संकेत सामने वाले और अपने मन दोनों को उलझाता है। सीमा साफ, छोटी और कंसिस्टेंट रखें। दूसरी, फॉरगिवनेस का अर्थ अनसेफ एक्सेस या रिलेशनशिप रिस्टार्ट नहीं। तीसरी, इमोशनल प्रेशर बढ़े तो परिवार, वर्क प्लेस, क्वालिफाइड हेल्प और सेफ्टी प्लान को समय पर जोड़ें। रोज कुछ मिनट नाम का सिमरन कीजिए, मगर प्रैक्टिकल एक्शन से पीछे मत हटिए। मालिक की रज़ा हमें डर छिपाने नहीं, सच के साथ खड़े होने की शक्ति देती है। यदि इस कहानी ने आपके मन में सेल्फ रिस्पेक्ट और करुणा का नया अर्थ जगाया हो, तो इसे उस व्यक्ति तक भेजें जो न कहने के बाद गिल्ट में जी रहा है। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि दूरी रखकर भी किसी के लिए शुभ भावना रखी जा सकती है? गुरु प्यारी साध संगत जी, मालिक सबको विवेक, सुरक्षित सीमाएं, योग्य सहायता और नाम से जुड़ा शांत मन बख्शे। प्यार भरी राधा स्वामी जी।